नमस्कार दोस्तों, मैं इस देश की सच्चाई पर कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अंधभक्तपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत भोले थे, या कहो एक समझदार थे। वहाँ के लोग बहुत ही। तो गांव में नेताजी आते थे चुनाव के टाइम में, और उस नेता का नाम था वादा प्रसाद झुनझुनवाला। हर बार आते अंधभक्तपुर में और बोलता कि इस बार विकास ऐसा होगा कि सड़कें भी एयरपोर्ट बन जाएगा। फिर गाँव वाले उस नेताजी की तारीफ करते हुए बोलते हैं, वाह नेताजी। फिर महंगाई से शुरू होता है। फिर एक दिन गैस सिलेंडर 500 से 2000 हो गया। तभी लोग बोले, अरे ये क्या हो गया। तभी नेताजी का भक्त आया अंधभक्तपुर गांव से और बोला, ये सब देश के लिए, विकास के लिए है। बोले, फिर खाना कैसे बनेगा। भक्त बोला, देशभक्ति में भूख नहीं लगता। फिर बेरोजगारी पे आता है। गांव के सब पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे थे। कोई इंजीनियर चाय बेच रहा था, तो कोई ग्रेजुएट पकौड़ा तल रहा था। मिलेगा नेताजी। फिर नेताजी बोले, पहले धर्म बचाओ, फिर नौकरी बाद में मिलेगी। फिर अंधभक्तपुर के लोग बोले कि नेताजी बिल्कुल सही बोल रहा है, नेताजी की जय हो करके तारीफ करता है। फिर शिक्षा पे सवाल आता है। स्कूल में टीचर नहीं है, कॉलेज में फीस डबल। बच्चे बोले, पढ़ाई कैसे होगा। फिर भक्त उस बच्चे को बोला कि इतना पढ़कर क्या करोगे, देशभक्त बनो करके। फिर चौथा सीन शुरू होता है असली खेल का। जब भी लोग सवाल पूछते हैं तो गांव में अचानक नया मुद्दा आ जाता था। अरे देखो, आप लोगों का धर्म खतरे में है, ये लोग वो लोग, अरे वो लोग ऐसे हैं करके बोल देता था नेताजी। फिर उसी बात पर पूरा अंधभक्तपुर के गांव वाले लोग उसी बात में उलझ जाते थे। फिर भूल जाता था बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। बस बहुत चालू। फिर तू ये, मैं वो ये, ऐसा वैसा करके। आखिरी सीन सच का आईना। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, जब भी हम लोग रोटी रोजी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात करते हैं तो ये लोग हमें धर्म और जाति में उलझा देता है। जब हम नौकरी मांगते हैं तो ये लोग हमें नारे दे देते हैं। फिर एक बच्चा बोला और उस बुजुर्ग व्यक्ति को बोला कि अंकल, हमारे गाँव में विकास कब होगा। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला उस बच्चे से कि जिस दिन तुम लोग सवाल पूछना चालू करोगे, उसी दिन अंधभक्तपुर का विकास चालू होगा।